अस्सलाम वालेकुम। जर्मन लैंग्वेज कोर्स की नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम है शेख आज़म और आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल टॉक। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हाल अहवाल कैसे पूछते हैं, सलाम दुआ कैसे करते हैं। मोस्ट कॉमन वर्ड इन जर्मन लैंग्वेज इज़ हेलो। हेलो ये क्यों है? क्योंकि मैंने अल्फ़ाबेट्स आपको पढ़ा है, ये ए को आ कहते हैं, इसलिए हेलो। वहाँ पर आप किसी को भी हेलो कह सकते हैं। यहाँ पे सबको सलाम करते हैं, ये सलाम के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप अपने टीचर को, अपने बॉस को, किसी को भी हेलो कह सकते हैं। हेलो के साथ एक और वर्ड है गुटन टाग। गुटन टाग वर्ड भी यूज़ होता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो स्टार्ट करेंगे गुटन टाग, माय नाम इज़ आज़म। इस तरह आप स्टार्ट करते हैं गुटन टाग को। ये मोस्टली उस वक्त यूज़ होता है। आप ये कॉमनली भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी गुटन टाग या हेलो कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली हेलो इस्तेमाल होता है। वहाँ जर्मनी में एक प्रोविंस है जिसे कहते हैं बायर्न। बायर्न जिसका कैपिटल सिटी है म्यूनिख, इंग्लिश में उसे कहते हैं म्यूनिख और जर्मन में उसे कहते हैं म्यूनशन। आपने वो नाम सुना होगा। उसमें हेलो कहने का तरीका है सेवुस। यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स एक दूसरे को सेवुस भी कहते हैं। मैं जब वहाँ पे पढ़ता था तो मैंने सुना था कि एक दूसरे को स्टूडेंट सेवुस कह रहे थे, तो मैं सुन के हैरान हुआ कि यार ये क्या कह रहे हैं। मुझे फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स ने ही बताया कि सेवुस भी हेलो को ही कहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये बता दो, सेवुस भी हेलो को ही कहते हैं। ये एक्चुअली बायर्न में कहते ही सेवुस ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हाल है को क्या कहते हैं। ये देखिए, सिंपल क्या हाल है, क्या है वी गेट्स। एस भी आपने साथ प्रोनाउंस करना है। वी गेट्स इसका मीन है क्या हाल है, वी गेट्स। हाल पूछने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उनमें से एक दो तरीके मैंने लिख दिए हैं। क्या हाल है वी गेट्स, या फिर आलस क्ला या आलस गुड, वही जैसे उर्दू में कह देते हैं हाँ भाई सब ठीक या सब अच्छा, वही आलस क्ला, एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग गुड। पहले तो हमने देखा वी गेट्स क्या हाल है। अब ये नीचे देखिए वी गेट एस दिया या वी गेट एस इनन। ये दिया और इनन क्या चीज़ें हैं, इसको हमने डिटेल से आगे पढ़ना है। ये दिया जो है ये समझ लें कि ये दू का एक भाई है। ये ऊपर जो हमने पढ़ा ये है विगेट्स क्या हाल है, और नीचे हमने लिखा विगेट इस दिया या विगेट इस इन। इसका मीन है कि तुम्हारा क्या हाल है या आपका क्या हाल। दिया मीन तुम्हारा, इन मीन आपका। दिया या इन को हमने डिटेल से अभी पढ़ना है। दिया समझ लें कि ये दू का एक भाई है। अगर हम दिया की बजाय दू लगा दें तो ये बन जाएगा वी गेट एस दू, तो इट्स मीन के तुम क्या हाल है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसलिए ये दिया है। दिया क्या चीज़ है या इन क्या चीज़ है, ये मैंने बताया कि हम अभी पढ़ेंगे। तुम्हारा क्या हाल है, आपका क्या हाल है, इसका आंसर क्या होगा ये देखें। दांगे, दांगे शुक्रिया कि तुमने पूछा, गुड ठीक। और बाय दिया तुम्हारा या इन आपका। बाय आप कहना चाहें तो कह लें, अगर ना कहें तो फिर भी ठीक है। अकेला आप दिया कह लें या इनन कह लें या तो फिर भी ठीक है। और तुम्हारा या आपका, दिया होगा तुम्हारा, इन हो गया आपका। क्या आंसर होगा दांके। दांके के बाद एक पॉज आएगा दरम्यान में, दांके गुड, दांके गुड और बाय दिया या बाय इहन।
और तुम्हारा या आपका डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप दूर से बात कर रहे हैं तो दिया आएगा, अगर आप आपसे बात कर रहे हैं तो ईंधन आएगा। तो वो क्या रिप्लाई कर सकता है? auch gut, auch मीन आल्सो, गुड मीन गुड, मैं भी ठीक हूं, auch gut भी ठीक हूं। रिप्लाई करने का एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, इसका एक और तरीका भी है, ये देखिए, es geht mir gut, कि मेरा हाल ठीक है। und bei dir या ihnen या by ihnen है, ये देखिए ये by जो है ये दोनों के साथ आएगा, by दिया या by ihnen, तुम्हारा या आपका। oder मीन और या mir geht es gut, दोनों का मीन सेम ही है। इसमें आप गौर से देखें, ये जो गेट है ये वर्ब है, ये सेकंड पोजीशन भी है। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मेरा हाल ठीक है या मैं ठीक हूं, और तुम्हारा या आपका, अगर आपका हाल बस वैसे ही है, गुजारा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं गेट सो। वो पूछे क्या हाल है, आप कहते हैं बस यार गुजारा हो रहा है, गेट सो। अगर आप बीमार हैं तो आप फिर आंसर ये दे दें, इश बिन क्रंक, क्रंक मीन बीमार, सिक। अगर तो सुबह का वक्त है तो आप उस वक्त सबसे बेस्ट वे है हालो कहने के बजाय आप कहें गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग, गुटन मॉर्गन। शाम को कहते हैं गुटन आबेंड, गुड इवनिंग। आबेंड कहते हैं इवनिंग को, गुटन आबेंड। और नाइट को कहते हैं गुटे नाख्ट, गुड नाइट, गुड नाख्ट। जर्मन में बाय कहने का ऑफिशियल तरीका है auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, see you again, या लोग इसे Wiedersehen, Wiedersehen भी कहते हैं, Wiedersehen, auf Wiedersehen। या इनऑफिशियल तरीका जो कि दोस्त वगैरह या फैमिली वगैरह में यूज होता है, उसे कहते हैं चीज, चीज। या फिर चीज को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं चाओ, ये जो वर्ड लिखा है चाओ। इसके बाद मैं आपको कुछ वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हाउस ऑफ गार्बन, ये आपका जो लेक्चर है ये आपका हाउस ऑफ गार्बन है। हाउस ऑफ गार्बन कहते हैं होमवर्क को, होमवर्क। उसके बाद देखिए एसन, एसन दोनों तरफ एसन लिखा है, एक एसन कैपिटल ई के साथ है, कैपिटल ई के साथ एसन ये होता है नाउन, मीन खाना यानी फूड। और एक है एसन स्मॉल ई के साथ, खाना खाना, ये वर्ब है। वर्ब हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, इसलिए ये स्मॉल ई से स्टार्ट हुआ, एसन। उसके बाद देखें हाइसन, ये हमने पढ़ा हुआ, हाइसन टू बी कॉल्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर आ जाए नीचे, ड्रिंकन, टू ड्रिंक। फिर है नीचे वासा, वाटर, मिल्क, मिल्क, gemüse, vegetables, Obst, fruit, einkaufen, shopping, kaufen, to buy। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नीचे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।